सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। सबको जय यीशु। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। धन्यवाद करें उसके महान प्यार के लिए। धन्यवाद करें उसके इस दिए हुए समय के लिए, इस चैनल के लिए जिसके द्वारा हम प्रभु के पवित्र वचनों को सुन रहे हैं, जिसके द्वारा हम प्रभु के साथ समय बिता रहे हैं। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, कितना खुशी का समय है। प्यारे भाई और बहनों, आइए हम पहले प्रार्थना करें कि प्रभु हमें आशीष दे कि आज हम वचन को समझ सकें और प्रभु की महिमा कर सकें। आइए क्रूस का चिन्ह बनाइए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए जो हम ग्रहण करने वाले हैं, जिसमें हमारी मुक्ति है, जिससे हमें शक्ति मिलती है, जिससे हमारे लिए बंद रास्ते खुलते हैं, बंद दरवाजे खुल जाते हैं। धन्यवाद करते प्रभु जिससे हमें नई नई आशीष और कृपाएं मिलती हैं। प्यारे प्रभु, अभी हम जो वचन सुनने जा रहे हैं, वचन से हमको आशीषित कर, हमको योग्य बना दे और हमें कृपा दे कि वचन हमारे जीवन में नई सृष्टि करे, जिससे हमारा जीवन खुशहाली से भर जाए और भविष्य सुनहरा हो जाए। हमें प्रार्थना करते हैं आपके महान और प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहले मैं एक वचन लेना चाहूंगा। आइए हम बड़े ध्यान से, बड़े विश्वास से प्रभु के इस पवित्र वचन को सुने। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 1 से। आदम का अपनी पत्नी से संसर्ग हुआ और वह गर्भवती हो गई। उसने काइन को जन्म दिया और कहा, मैंने प्रभु की कृपा से एक मनुष्य को जन्म दिया। फिर उसने काइन के भाई हाबिल को जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बना और काइन खेती करता था। कुछ समय बाद काइन ने भूमि की उपज का कुछ अंश प्रभु को अर्पित किया। हाबिल ने भी अपनी सर्वोत्तम भेड़ों के पहलोटे मेमने को हाबिल ने भी अपनी सर्वोत्तम भेड़ों के पहलोटे मेमनों को प्रभु को अर्पित किया। प्रभु ने हाबिल पर प्रसन्न होकर उसकी भेंट स्वीकार की, किंतु उसने काइन और उसकी भेंट को अस्वीकार किया। काइन बहुत क्रुद्ध हुआ और उसका चेहरा उतर गया। प्रभु ने काइन से कहा, तुम क्यों क्रुद्ध होते हो और तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा? जब तुम भला करोगे तो प्रसन्न होगे, यदि तुम भला नहीं करोगे तो पाप हिंस्र पशु की तरह तुम पर झपटने के लिए तुम्हारे द्वार पर घात लगाकर बैठेगा। क्या तुम उसका दमन कर सकोगे? हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे, प्रभु यीशु तेरी आराधना होवे, प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद होवे। प्यारे लोगों, आज हमने प्रभु के द्वारा इस दिए गए वचन में जो सुना है, उसमें आदम और हेवा को प्रभु 2 बच्चों का वरदान देता है, काइन और हाबिल। काइन खेती बाड़ी करता है और हाबिल पशुओं का काम करता है।
एक समय आता है जब दोनों को फल मिलता है। जिस तरह वचन में लिखा है, कायन ने भूमि की उपज का कुछ अंश प्रभु को अर्पित किया, कुछ अंश। उसके बाद हम सुनते हैं हाबिल के बारे में। हाबिल ने भी अपनी सर्वोत्तम भेड़ों के पहलोटे मेमनों को प्रभु को अर्पित किया। कुछ सुनते ही आपको लगता है कुछ नेगेटिव वाइब्स, कुछ मिला है, मतलब बहुत था पर कुछ मिला है। और सर्वोत्तम सुपरलेटिव्स में आता है बेस्ट, और हम जानते हैं बेस्ट के ऊपर कुछ नहीं है। हाबिल ने बेस्ट दिया, उसने कुछ दिया, मतलब वो कुछ और ज्यादा दे सकता था, और अच्छा दे सकता था, उसने कुछ दिया। हाबिल ने सर्वोत्तम दिया। देखो सुन के ही कैसे महसूस होता है, क्योंकि हर शब्द की एक एनर्जी है, हर शब्द की एक ऊर्जा है। उसने कुछ दिया, उसने सर्वोत्तम दिया। हालेलुया। प्यारे, आज मैं इस बात के ऊपर मनन चिंतन करना चाहता हूं, आप प्रभु को क्या देते हैं, आप प्रभु को कैसे देते हैं, क्या देते हैं और कैसे देते हैं। और प्रभु ने कहा, जब काइन क्रुद्ध हो गया तो प्रभु ने उससे कहा, प्रभु ने काइन से कहा, तुम क्यों क्रोध करते हो और तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? जब तुम भला करोगे तो प्रसन्न होगे। हां, इसका मतलब प्रभु जानता था कि उसने भला नहीं किया, उसने अप टू द मार्क नहीं किया, इसलिए उसका स्वीकार नहीं किया। पर वहीं पर हाबिल का स्वीकार किया। इसका मतलब क्या है? जब आप परमेश्वर को बेस्ट देते हो, आप भला करते हो। सारे बोलो आमीन। जब आप बेस्ट देते हो, आप भला करते हो, उससे भला होता है, उससे खुशी मिलती है। प्यारे भाई और बहनों, आज जब मैं देने के बारे में बात कर रहा हूं, दान देने के बारे में बात कर रहा हूं, सोचिए भला कि उसने कुछ क्यों दिया। काइन ने परमेश्वर को कुछ क्यों दिया? आइए थोड़ा मनन करिए, थोड़ा सोचिए, उसने कुछ क्यों दिया। वहीं पर हाबिल ने सर्वोत्तम दे दिया, बेस्ट दे दिया। क्यों बेस्ट दे दिया? क्यों बेस्ट दे दिया? सर्वोत्तम भेड़े मेमनों को क्यों दे दिया? कुछ ना कुछ कारण तो होगा। मैं आपको बताता हूं, प्रभु की कृपा से। आप प्रभु परमेश्वर को कैसा देखते हैं? आपका नजरिया क्या है प्रभु परमेश्वर के प्रति? आप उसी के अनुसार देंगे। आप कितना प्रभु को जानते हैं, कितना प्रभु को पहचानते हैं, हां उसी के हिसाब से आप उसको देंगे। सबसे पहले हम देंगे क्यों? हम परमेश्वर को देंगे क्यों? यही बात काइन के दिमाग में आया, हाबिल के दिमाग में आया। पर ये बात ये उनके दोनों की दिल में आई बात कि हमको परमेश्वर को देना है। एक किसान था जो सोचता मेरे को परमेश्वर को देना है, एक चरवाहा था जिसके मन में आया कि मुझको परमेश्वर को देना है। इसका मतलब क्या है? जो देने की भावना है ये हमारे अंदर परमेश्वर ने डाली है। जिसलिए हम सांस लेते हैं, ये परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है।
इसलिए जब हमको कोई कोर्स, स्पेशल कोर्स नहीं करना पड़ता सांस लेने के लिए। बच्चा पैदा होते ही सांस लेने लगता है। उसी तरह जो देने की प्रक्रिया है वो परमेश्वर ने हमारे अंदर डाली है। इसलिए आप पुराने नियम में पूरा पढ़ेंगे, कई बार परमेश्वर को भेंट चढ़ाई गई है, अलग अलग रूप में भेंट चढ़ाई गई है। और जब वो पवित्र तंबू बना, प्रार्थना की विधि स्थापित की गई इजरायलियों के लिए, हम वहां पे देखते कई तरह के दान चढ़ाए जा रहे हैं। बलि के लिए कई तरह के दान चढ़ाए जा रहे हैं। हालेलुया। मतलब प्रभु चाहता हम दें। और आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। इनफैक्ट बात कर रहे हैं कि उनके मन में आई बात कि हमको परमेश्वर को देना है। वो किसी और को देने के बारे में बात नहीं कर रहे थे, परमेश्वर को देना है। हां, पर क्या हो गया? काइन ने परमेश्वर के बारे में क्या सोच के उसको कुछ दिया? हाबिल ने परमेश्वर में क्या सोचा कि उसने सर्वोत्तम दे दिया? इनफैक्ट दोनों ने सारा नहीं दिया, सारे का सारा नहीं दिया। इसने सारा अनाज नहीं दिया, इसने सारे जानवर नहीं दिए, पर उसने कुछ दिया, इसने सर्वोत्तम दे दिया। और कुछ यहां पे नेगेटिव के साथ यह है कि उसने सर्वोत्तम का उल्टा क्या होता है? बेस्ट का उल्टा क्या है? खराब। नॉट दैट हाई क्वालिटी। हाई का विपरीत है लो, ऊंचाई का विपरीत है नीचे। अगर इसने हाई क्वालिटी दिया तो उसने हाई क्वालिटी नहीं दिया था। भावना अंदर दोनों के थे कि मैं परमेश्वर को दूंगा। हालेलुया। प्यारे बच्चों, प्यारे लोगों, जो हाबिल ने दिया परमेश्वर को अच्छा लगा। उसने सारे जानवर नहीं देते, कुछ दिया पर बेस्ट दिया। इसने कुछ दिया पर घटिया दिया। आज आप क्या देते हैं परमेश्वर को, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है, अधिकतर जब भी परमेश्वर के लिए चंदा दिया जाता है, आप क्या देते हैं? क्या वो बेस्ट है? क्या वो बेस्ट है? सर्वोत्तम है? प्रभु आपका सारा नहीं चाहता, सारे का सारा नहीं चाहता। यह आपकी इच्छा, आप दे रहे हो। क्या वो बेस्ट है? अब्राहम ने मलकीसेदक को 10% दिया, 10th दशमांश दिया। बाइबल में कई बार लिखा है, कई जगह लिखा है कि दशमांश दो। लोग समझते 10 रुपए दो। 10 लाख 20 लाख कमा रहे हैं, 1 लाख 1.5 लाख कमा रहे हैं, पर देते हैं 10 रुपया है। उनको लगता है कि दशमांश है। सीधा बात है भाई, जब आपको दिया जा रहा है, प्रभु दे रहा है, उसका दशमांश दो, उसका दशमांश दो। इसका मतलब क्या है? अगर आपको 1000 मिल रहा है, 100 रुपये प्रभु का है। जब आपको 1000 मिल रहा है, 100 रुपये प्रभु का है। अगर आपको 10,000 मिल रहा है, 1000 प्रभु का है। अगर आपको 1 लाख मिल रहा है, 10,000 प्रभु का है। दशमांश, सीधा सिंपल इक्वेशन है। प्यारे भाई और बहनों, क्या हम सच्ची में दशमांश दे रहे हैं या केवल वो 10 रुपए दे रहे हैं इस तरह करके, या उस चंदे के बॉक्स में डाल रहे हैं? क्या वो सचमुच दशमांश है? इसलिए कहीं जिस तरह काइन का स्वीकार नहीं हुआ दान,
क्या आपका दान स्वीकार हो रहा है? वो 10 रुपया या कुछ रुपए जो आप लोग दे रहे हैं, क्या वो स्वीकार हो रहा है? क्या आप खुल के दे रहे हैं अपने परमेश्वर को? या आप भी अपनी परेशानियों से भरे हैं, टेंशन से भरे हैं, लालच से भरे हैं, स्वार्थ से भरे हैं, और आप बस खाना पूर्ति कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं? प्यारेओ, प्रभु ने कहा जो देता है, सर्वोत्तम देता है, भला होता है, उसका भला होता है। काइन से परमेश्वर खुश हो गया, सॉरी, हाबिल से परमेश्वर खुश हो गया, काइन से खुश नहीं हुआ, उसके दान से खुश नहीं हुआ। हाँ, आप लोग सेक्रीफाइस कर रहे हो, त्याग कर रहे हो, दे रहे हो, पर क्या वो सर्वोत्तम है? हाँ, वो पता करिए, और मैं बताने जा रहा हूं। और केवल इसका नहीं, दशमांश केवल पैसे का नहीं, प्रभु ने हमको एक और चीज दी है जो सबके लिए बराबर दी है, वो है समय। 24 घंटे, 24 घंटे में आप परमेश्वर को कितना समय दे रहे हैं? 24 घंटे में आप परमेश्वर को कितना समय दे रहे हैं? हाँ, ये भी सोचने की बात है। अब हिसाब लगाइए, 10 घंटे का दशमांश क्या है? 1 घंटा। 20 घंटे का दशमांश क्या है? 2 घंटे। अब 4 घंटे का दशमांश क्या है? हाँ, इनको जोड़िए, वो समय प्रभु को देना है। पर आज, क्योंकि मैं भी समाज में से आया हूं, चंद्रमा से नहीं आया हूं, आज समाज में देखता हूं लोग रोजरी कैसे करते हैं, प्रार्थना कैसे करते हैं, और कितना समय देते हैं। लोगों से पूछे कितना प्रार्थना करते भाई? हाँ, सुबेरे करता हूं, शाम को करता हूं, 2 टाइम तो करता हूं, पक्का है। पर कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? कैसे समय देते हैं प्रभु को? सुबेरे उठे, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम आमीन, प्यार प्रभु यीशु, मैं काम पे जा रहा हूं, मेरे साथ रहना, मेरी रक्षा करना, आने जाने में रक्षा करना, जुप करके निकल गए। वापस आए शाम को, बड़ा मरिया कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, फटाफट फटाफट, हे पिता हमारे तू स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र किया जाए, फटाफट फटाफट। उसमें कोई श्रद्धा नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कोई इस तरह नहीं बोलता जैसे प्रभु यीशु सामने है, कोई इस तरह ऐसा नहीं बोलता जैसे प्रभु यीशु सामने है। जैसे हम प्रार्थना में बातें कर रहे हैं, वहां पे तो ऐसा लगता है जैसे ट्रेन छूट रही है। बड़ा मरिया कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में, हे पिता हमारे तू जो स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र किया जावे। क्या है ये फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं आप। प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत है। प्रणाम मरिया कृपापूर्ण प्रभु, मां सामने है, हे पिता हमारे तू जो स्वर्ग में है, पिता सामने है, उससे उनसे बात करिए, प्यार से बात करिए। बहुत सारे लोग उस समय प्रार्थना करते हैं जब, जैसे हम टीवी में देखते हैं, प्राइम टाइम होता है, जब आदमी पूरा जगा हुआ है, पूरे फोकस के साथ देख रहा है, ध्यान के साथ देख रहा है, वो प्राइम टाइम है। आपने जब सारे सीरियल्स खत्म कर ले, सारे अपने दोस्त मित्रों से बात कर लिया, जब थक गए हो, उबासी आने लगी है, तब बहुत सारे प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। तो बहुत सारे ऊंग ऊंग के प्रार्थना करते हैं, उबासी ले ले के प्रार्थना करते हैं। अरे भाई, ओ बहन, क्या प्रभु को क्या बता रहे हो, क्या दिखा रहे हो? अपनी थकावट को प्रभु को सौंप रहे हो। जैसे इसलिए मैंने बोला, काइन ने प्रभु को कुछ क्यों दिया? उसके माइंड में कुछ चल रहा था परमेश्वर के लिए। हाबिल ने परमेश्वर को बेस्ट क्यों दिया, सर्वोत्तम क्यों दिया? क्योंकि उसके माइंड में चल रहा था परमेश्वर के लिए। उसने हाबिल ने परमेश्वर को बेस्ट माना, इसलिए बेस्ट दिया। आमेन। हाबिल ने परमेश्वर को बेस्ट नहीं माना, उसने अपने आप को बेस्ट माना, मेरे लिए अच्छा, क्योंकि परमेश्वर को देना, चले कुछ दे दो यार। उसने परमेश्वर को भिखारी के जैसे माना।
इसलिए उसके माइंड में चल रहा था परमेश्वर ना थोड़ा बहुत दे दे यार उसको, ऐसे ही ये वाला हिसाब था उसका। पर हाबिल ने परमेश्वर को बेस्ट माना, मैं अपने परमेश्वर को बेस्ट दूंगा, मेरा परमेश्वर प्यार है, मुझको प्यार करता, बेस्ट दूंगा। आप और मैं समझदार हैं, हमको बनाने वाला वो हमसे भी ज्यादा समझदार है। आप फॉर्मेलिटी पूरी करके उसको खुश नहीं कर सकते हैं। आप दिखावे के लिए मास्क डालकर, मुखौटा डालकर उसको झुटला वो नहीं कर सकते, खुश नहीं कर सकते। प्यारे हो, आप प्रभु को क्या दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं? इज इट बेस्ट? वो बेस्ट है इसलिए बेस्ट ही लेगा। इसलिए मालूम आपको प्रभु क्या कहता है, उसको कैसे प्यार करना चाहिए। मार्कुस 12:30 में हम पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं, तू अपने प्रभु परमेश्वर को सारे दिल से, सारी जान से, सारी बुद्धि से, सारे बल से प्यार कर। सारे 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 मीन्स गिव योर बेस्ट। क्योंकि मैं पैरिश प्रीस्ट हूं, कई बार चंदे के बॉक्स में मैं देखा है लोग फटे हुए नोट डाल जाते हैं, टुकड़े टुकड़े डाल जाते हैं, कभी नोट का एक टुकड़ा ही नहीं होता है। देखो परमेश्वर को हम कैसे देख रहे हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, हाबिल खुश नहीं हुआ क्योंकि परमेश्वर ने उसके गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। हाबिल खुश हुआ क्योंकि परमेश्वर ने हाबिल के गिफ्ट को स्वीकार किया। एक बार फिर, आप क्यों देंगे? आप क्यों देंगे? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप दें। याद रखना, भिखारी कभी नहीं देगा, ये राजा है जो देता है। और क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप और अपने जैसा बनाया है, वो हमेशा देता है। इसलिए मेरे अंदर, आपके अंदर वो भावना होती है देने के लिए। वी आर किंग्स, ही इज किंग ऑफ किंग्स। हम राजा हैं, वो राजाओं का राजा है, और राजा का काम होता है देना। इसलिए जब आप देते हो, राजा के जैसे देते हो। तो आइए हम प्रभु को बेस्ट दे दें, बेस्ट टाइम। जो मेहनत करें उसका बेस्ट दे दे प्रभु को, कि हमारा भला हो। आइए आप अपनी आंखों को बंद करेंगे, क्योंकि आज जो प्रभु ने हमारी आंखों को खोला है, अपने वचनों से खोला है, उस तरफ ध्यान लगाया है। कई बार हमने परमेश्वर को तुच्छ जैसा उसके साथ व्यवहार किया, इसलिए उसको ऐसी टूटी फूटी, तोड़ी मरोड़ी कुछ वैसी चीजें दे दी। हमने सर्वोत्तम नहीं दिया है। आइए, न सर्वोत्तम दान के रूप में टाइम दिया, न अपने मेहनत की कमाई से दी है, इसलिए भला नहीं हुआ है। आज प्रभु चाहता है कि हमारा भला हो। हम एक राजा के जैसे देना है, क्योंकि हम उस राजाओं के राजा के स्वरूप हैं। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबको जय यीशु।